नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके। तो आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू मैथमेटिक पाठ 7 जग और मग पढ़ने वाले हैं। आज के इस पाठ में मैं आपको यह बताऊंगी कि अलग-अलग बर्तनों की तरल क्षमता किस तरह से मापी जाती है और हम ये भी जानेंगे कि किस बर्तन की भार क्षमता ज़्यादा है और किस बर्तन की भार क्षमता कम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्टिविटी से और पहली एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं क्या है आज नया। तो हमारी पहली एक्टिविटी है नींबू पानी बनाओ और मज़े से पियो। मुझे तो नींबू पानी बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कि नींबू पानी बनाने में क्या-क्या चीज़ें काम आती हैं। आधा नींबू, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी। चलिए, आप तैयार हैं नींबू पानी बनाने के लिए? चलिए, तो हम आपको स्टेप्स बताते हैं कि किस तरह नींबू पानी बनता है। बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी पेय पदार्थ को बनाने के लिए उसमें यूज़ में आने वाली सामग्री की मात्रा मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए हम सामग्रियों की कितनी मात्रा और उनका किस तरह से उपयोग करेंगे। सबसे पहले 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाना है और एक चम्मच की सहायता से उसे घोल देना है। तो बन गया हमारा नींबू पानी। चलिए अंदाज़ा लगाइए और फिर पता कीजिए कि आधे नींबू में आपको कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है। आधे नींबू से हमें लगभग 15 बूंदें नींबू का रस मिला। तो सोचिए कि एक पूरे नींबू से कितनी बूंद नींबू का रस मिलेगा? लगभग 30 बूंदें। नींबू के रस की कितनी बूंदों से 1 चम्मच भर जाएगा? अब ये तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा चम्मच यूज़ कर रहे हैं, छोटा या बड़ा। तो लगभग 12 से 13 बूंदें नींबू के रस से 1 चम्मच भर जाता है। अब जिस तरह 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए हमें आधे नींबू की ज़रूरत पड़ी थी, इसी तरह 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आपको कितने नींबू चाहिए? सोचिए, 1 गिलास नींबू पानी आधे नींबू से, तो 2 गिलास नींबू पानी को बनाने के लिए पूरा 1 नींबू लगेगा। तो 4 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 2 नींबू, और हमसे पूछा गया है कि 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितने नींबू चाहिए? तो कुल 3 नींबू लगेंगे। दूसरा प्रश्न, आप कितने चम्मच चीनी लोगे? यहाँ पर 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी थी, तो 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 6 चम्मच चीनी लगेगी। तो ये थी हमारी नींबू पानी की एक्टिविटी। अब आप भी अपने घर पर नींबू पानी बनाइए और मज़े से पिए। गांव के मेले में नींबू पानी का स्टॉल। चैत्रा के गांव में एक मेला लगा है। चैत्रा, नजीम
और अनीश नींबू पानी बेचने का स्टॉल लगाना चाहते हैं। वे एक बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाते हैं। वे दो अलग अलग तरह के गिलास, मतलब एक बड़ा गिलास और एक छोटा गिलास का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इनकी स्टॉल पर क्या लिखा है। तो देखिए 10 रुपए में ये एक बड़ा गिलास बेच रहे हैं और 5 रुपए में एक छोटा गिलास। अब आगे क्या हुआ? अनीश एक जग लाया। क्या आप समझते हो कि बाल्टी की बजाय एक जग से गिलास में पानी डालना ज़्यादा आसान होता है ना? क्योंकि बाल्टी से नींबू पानी बाहर भी गिर सकता है, इसलिए बाल्टी की बजाय हम एक जग का उपयोग करेंगे। अब नजीम ने देखा कि 2 बड़े गिलास से एक जग भरता है, तो शबनम एक जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती है। तो बताइए शबनम को कुल कितना पैसा देना होगा? क्योंकि एक बड़ा गिलास 10 रुपए का है और हमें कुल 2 बड़े गिलास की ज़रूरत है एक जग भरने के लिए, तो शबनम को कुल 20 रुपए देने होंगे। चैत्रा ने देखा कि 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है, तो कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? तो जैसा कि हमने देखा था कि एक जग को भरने में 2 बड़े गिलास चाहिए और एक बड़ा गिलास 2 छोटे गिलास से भरता है। इसका मतलब हमें 2 इंटू 2 करना होगा और कुल 4 छोटे गिलास से एक जग भरेगा। अब इसी तरह बताइए कि कितने छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा? एक जग 4 छोटे गिलास से, तो आधा जग 4 का आधा 2, तो 2 छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा। तो आपको ये गणना समझ आई? तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा कि एक बड़े गिलास में ज़्यादा नींबू पानी आता है और एक छोटे गिलास में कम नींबू पानी आता है। इसी तरह आप अपने आसपास भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं। यदि कोई वस्तु आकार में बड़ी है तो उसमें अधिक मात्रा में तरल आता है और यदि वस्तु छोटी है तो उसमें कम मात्रा में। जैसे कि यदि हम एक टब को मग की सहायता से भरते हैं तो टब को भरने में ज़्यादा मग पानी लगेगा और एक बाल्टी को भरने में कम मग पानी लगेगा, है ना? तो इसी तरह आप कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। जिसमें ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर गोला बनाइए। चलिए बताइए, मग में ज़्यादा पानी होगा या बाल्टी में? बाल्टी बड़ी है इसलिए बाल्टी में। अब बताइए कि चाय के कप में ज़्यादा चाय भरी जा सकती है या प्याली में? कप में, क्योंकि कप बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मटकी और एक सुराही। अब देखिए ये मटकी बड़ी है और सुराही छोटी, तो इसलिए मटकी में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, तो हम मटकी पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कौन से लोटे में ज़्यादा पानी आ सकता है? बड़े वाले में, तो हम इस पर गोला बनाते हैं। तो क्या आपको वस्तु की आकार के अनुसार
ये पता लगाना आया कि कौन सी वस्तु में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है और किस वस्तु में कम। अरे ये क्या, देखते हैं कि रानी क्यों परेशान है। रानी और दूध वाला। अनिल दूध वाला है। वह रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वह रानी के दूध के बर्तन को भरने में कुल 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। पर एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दिया। रोज तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था, पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा था। तो रानी ने सोचा, ओह, आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया? चलिए पता लगाने में रानी की मदद करें। तो पहले जब अनिल ने इस छोटे बर्तन में 3 बार इस मग की सहायता से दूध डाला, तो बच्चों ये कंटेनर पूरा भर गया था। देखिए कहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक। अब जब अनिल ने इसी मग की सहायता से जो बड़ा बर्तन था उसमें 3 बार मग से दूध डाला, तो बच्चों ये वाला कंटेनर तो यहीं तक भरा है। अब अनिल ने तो दोनों ही बर्तनों में समान मात्रा में दूध डाला था, पर क्योंकि ये वाला बर्तन बड़ा था इसलिए इसमें कुछ जगह खाली रह गई और इसी वजह से रानी परेशान थी कि अनिल ने उसे कम दूध दिया था। तो बताइए, क्या अनिल ने सचमुच रानी को कम दूध दिया? नहीं, यह तो बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। बड़ा बर्तन होने के कारण उसे दूध कम लगा। तो बच्चों, हमने रानी की दुविधा तो सुलझा दी। अब है स्टोरी टाइम। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है प्यासा कौवा। चरपी कौवा बहुत प्यासा था। दिख रहा है ना आपको चरपी कौवा? उसने सब ओर देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा। अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया। जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया कि मटके में तो बहुत कम पानी था। उसने सोचा, क्या सोचा? देखो, कौवे ने बोला, मुझे एक तरीका सूझा है। जैसे ही उसने पास में थोड़े से कंकड़ देखे तो उसने एक एक करके मटके में कंकड़ डाले। पानी ऊपर आ गया। चरपी कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो देखिए कितनी समझदारी से चरपी कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। क्या आप चरपी की तरह बनना चाहते हो, समझदार? तो क्या आप जानना चाहते हो कि मटके का पानी ऊपर कैसे आया? चलिए इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो बच्चों, हम एक एक्टिविटी के माध्यम से यह जानते हैं कि कौवे ने जब मटकी में कंकड़ डाले तो किस तरह पानी का स्तर ऊपर आ गया। चलिए करते हैं एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक मग लिया है
अब आप देख सकते हैं कि इस मग में जो पानी का स्तर है वो ठीक इतना है। अब मैं इस मग में नींबू डालती हूँ और देखते हैं कि क्या पानी के स्तर में कोई बदलाव आया। देखिए, पहले पानी का स्तर यहाँ था और अब बढ़कर पानी इस स्तर पर पहुँच गया है। इसका मतलब जब भी हम किसी बर्तन में पानी भरा हो और यदि वह निचले स्तर पर हो और हमें उसका स्तर ऊपर लाना हो तो हम उसमें कोई वस्तु डाल सकते हैं जिससे उसका स्तर ऊपर आ जाता है। इसी समझदारी से चरपी कौवे ने भी पानी का स्तर ऊपर किया और अपनी प्यास बुझाई। तो आज हमने जो भी सीखा उसी के अनुसार आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इसमें आपको पता लगाना है कि पानी कितना चाहिए। पता कीजिए आपके घर में नीचे दिए गए हर एक काम में कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है। जब आप नहाते हैं तो कितने मग या कितनी बाल्टी, कपड़े धोते वक्त, खाना बनाते वक्त और पानी पीते वक्त। और इसमें जितनी भी बाल्टी पानी लगा या जितना मग पानी लगा उसे आप नोट करके अपनी कॉपी में लिखिए। आप अंदाज़ा लगाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है। दूसरा प्रश्न, आप नहाने के लिए कितनी बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हैं और कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप होली पर पानी के गुब्बारे और पिचकारी पानी से भरते हैं ना, तो अब आप इस बात का पता लगाइए कि एक गुब्बारा भरने में कितने पानी की ज़रूरत होती है और एक पिचकारी भरने में कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पिचकारी को किसी गिलास या मग से भर सकते हैं और फिर उस पिचकारी से आप गुब्बारा भर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में ऊंट क्या बोल रहा है? एक बार में मैं 9 बाल्टी पानी पी सकता हूँ। एक बारी में मेरे जैसे 2 ऊंट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं? सोचिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, आज के इस अध्याय जग और मग में हमने क्या-क्या सीखा? पहला ये कि बर्तनों की आकार के अनुसार किस बर्तन में ज़्यादा तरल आ सकता है और किस बर्तन में कम। और हमने बर्तनों की भार क्षमता के अनुसार एक बर्तन की भार क्षमता से दूसरे बर्तन की भार क्षमता की गणना की। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये पाठ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में।